हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद हिंदी साहित्य के उपन्यासकार के रूप में जाने जाते हैं। प्रेमचंद के विषय में हर एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो टीजीटी पीजीटी किसी भी तरीके का एग्ज़ाम हो, वहाँ हमें प्रेमचंद के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स या उनके उपन्यास या कहानियाँ उनके देखने को मिलते हैं। आइए पढ़ते हैं प्रेमचंद के बारे में। साहित्य वह जादू की लकड़ी है जो पशुओं में, ईंट पत्थरों में, पेड़ पौधों में विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पंक्तियां हैं और ये जो हैं जीवन में साहित्य का स्थान से ली गई हैं। हर बार एग्ज़ाम में ये पंक्तियां जो हैं वो देखने को मिलती हैं। पढ़ते हैं प्रेमचंद के बारे में। प्रेमचंद का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का जन्म 1880 लम्ही नामक गांव में हुआ। प्रेमचंद की प्रमुख रचनाएं सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गबन, कर्मभूमि, गोदान, ये जो हैं इनके महत्वपूर्ण उपन्यास थे। सोजे वतन, मानसरोवर जो रचना है वो 8 खंडों में है। गुप्त धन इनका एक कहानी संग्रह है। करबला, संग्राम, प्रेम की देवी इनके जो महत्वपूर्ण नाटक हैं। कुछ विचार और विविध प्रसंग इनके जो है वो निबंध संग्रह हैं। और इनकी जो मृत्यु है सन 1936 में हुई। और इसके साथ ही इनका सबसे महत्वपूर्ण जो उपन्यास है गोदान, उसका प्रकाशन वर्ष भी 1936 माना जाता है। प्रेमचंद जो थे वो हिंदी प्रगतिशील संघ के भी संस्थापक जो हैं वो रहे हैं। उनके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे प्रेमचंद। प्रेमचंद हिंदी कथा साहित्य के शिखर पुरुष माने जाते हैं। कथा साहित्य के इस शिखर पुरुष का बचपन अभावों में ही बीता। बचपन जो था इनका अभावों में था। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद पारिवारिक समस्याओं के कारण इन्होंने बीए तक की पढ़ाई की। इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ तक थी? बीए तक। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्होंने कहाँ तक पढ़ाई की हुई थी। आंसर रहेगा बीए तक। अंग्रेजी में एमए करना चाहते थे। एमए जो थे वो अंग्रेजी में करना चाहते थे, लेकिन जीवन यापन करने के लिए नौकरी करनी पड़ी। इनके पास जीवन यापन का कोई साधन नहीं था, इसीलिए इन्हें जो है नौकरी करनी पड़ी। सरकारी नौकरी भी मिली। इन्हें जो थी वो सरकारी नौकरी मिल गई थी, लेकिन इनके ऊपर महात्मा गांधी का जो काफ़ी प्रभाव था, उनसे वे प्रभावित थे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में सक्रिय होने के कारण त्यागपत्र देना पड़ा। राष्ट्रीय आंदोलनों से जुड़ने के बावजूद लेखन कार्य सुचारू रूप से चलता रहा। फिर भी ये जो अपना लेखन का जो काम थे वो करते रहे। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शिवरानी देवी, के साथ अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन में भी हिस्सा लिया। उनके जीवन का राजनीतिक संघर्ष इनकी रचनाओं में सामाजिक संघर्ष बनकर के सामने आया, जिसमें जीवन का यथार्थ और आदर्श दोनों था। प्रेमचंद की जो रचनाएं थी वो पहले आदर्शवादी थी और बाद में यथार्थवादी थी। रचनाओं का जो लेखन है इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य में इतिहास में कहानीकार जो है फेमस कहानीकार, प्रसिद्ध कहानीकार प्रेमचंद माने जाते हैं। इसके साथ ही उपन्यास की विधा का विकास प्रेमचंद ने ही किया। इनका जो प्रमुख केंद्र हैं वो कौन रहे हैं? प्रेमचंद। इनको जो प्रेमचंद पूर्व युग और प्रेमचंदोत्तर युग अर्थात प्रेमचंद के बाद के युग के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रेमचंद के निर्विवाद महत्व का एक स्पष्ट प्रमाण है। प्रेमचंद ही पहले रचनाकार थे जिन्होंने कहानी और उपन्यास की विधा को कल्पना और रोमानियत के धुंधलके से निकालकर यथार्थ की ठोस ज़मीन पर प्रतिष्ठित किया। यथार्थ की ज़मीन से जुड़कर उनकी कहानी किस्सा गोई तक सीमित नहीं थी। उन्होंने कहानियाँ किस्सा गोई तक सीमित न रहकर पढ़ने पढ़ाने की परंपरा से क्या है जुड़ी हुई हैं। उनकी हिंदुस्तानी अर्थात हिंदी और उर्दू का जो मिश्रित भाषा का प्रयोग वो विशेष रूप से करते थे। उनके यहाँ हिंदुस्तानी भाषा अपने पूरे ठाट बाट और जातीय स्वरूप के साथ आई थी। उनका आरंभिक साहित्य कल्पना, संयोग, रोमानियत के ताने बाने के साथ बुना गया
लेकिन एक कथाकार के रूप में उन्होंने लगातार विकास कार्य किया। सबसे पहले उन्होंने पंच परमेश्वर जैसी कहानी लिखी, उसके बाद सेवा सदन जैसे उपन्यासों के साथ सामाजिक जीवन को कहानी का आधार बनाने वाली यथार्थवादी कला के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। उनके यथार्थवाद के भीतर भी आदर्शोन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की विकास यात्रा प्रेमचंद ने की। यथार्थवाद स्वयं उन्हीं की गढ़ी हुई संज्ञा है। यह कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में किए गए उनके ऐसे रचनात्मक प्रयासों पर लागू होती है जो कटु यथार्थ का चित्रण करते हुए समस्याओं का अंतर्विरोधों को अंततः एक आदर्शवादी मनोवांछित समाधान तक पहुंचा देती है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम आदि उपन्यास और पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा आदि कहानियाँ ऐसी हैं। बाद में उनकी रचनाओं में आदर्शवादी प्रवृत्ति कम और धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति तक वो पहुंच गए जहां कठोर वास्तविकता को भी उन्होंने प्रस्तुत किया। वे किसी भी प्रकार के समझौते का जो है करता हुआ उनकी कहानी में दिखाई नहीं दिया गया। गोदान उपन्यास, पूस की रात, कफन कहानी जो है वो इनकी इसी तरीके की कहानियों के जो उदाहरण हैं वो देखे गए हैं। पहले इनकी जो रचनाएं थी वो आदर्शवादी थी, धीरे धीरे इनका लेखन आदर्शवादिता के स्थान पर यथार्थ की ओर बढ़ता चला गया और इनकी रचनाओं में आदर्शोन्मुखी यथार्थवाद के दर्शन होते हैं। NCERT में दी गई इनकी रचनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलती हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, बड़े घर की बेटी, गोदान, पूस की रात। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।